आपने कभी सोचा है कि एक पत्रकार का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? ना तो माइक, ना कैमरा, ना बड़ी बिल्डिंग्स वाला स्टूडियो और ना ही करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट। एक पत्रकार का सबसे बड़ा हथियार है सच और उसे दिखाने की आजादी और हिम्मत। लेकिन आज के भारत में इस सच की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे दिखाने वाले पत्रकारों और मीडिया हाउसेस को बैन, ब्लॉक और सस्पेंड किया जा रहा है। जी हाँ, इस तरह की कार्रवाई हो रही है ऐसे चैनल्स पर। फलस्तीन और गजा की सच्चाई दिखाने की कीमत अब यूट्यूब स्ट्राइक, चैनल बैन और फेसबुक पेज डिलीट होने तक आ गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज हम बात करेंगे दो बड़े मामलों की। पहला, मिल्लत टाइम्स उर्दू पर यूट्यूब का बैन होना। दूसरा, newsmx.tv के फेसबुक पेज पर मेटा की कार्रवाई को लेकर। इसके साथ ही हम पूरे देश में फैलती हुई मीडिया सेंसरशिप, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरती भारत की रैंकिंग को लेकर, साथ ही मोदी सरकार के मीडिया कंट्रोल मॉडल पर भी गहरी नजर डालेंगे या फिर गहरी चर्चा करेंगे। ये जरूरी हो जाता है। और सबसे पहले बात, मिल्लत टाइम्स उर्दू पर सच दिखाने की सजा पर होगी। मिल्लत टाइम्स उर्दू एक छोटा लेकिन बहुत दमदार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी तरह है। इस चैनल ने कभी बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे छुपाई गई सच्चाई को दिखाया, कभी भारत में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाए, और अब जब पूरी दुनिया की निगाहें गजा पर है, मिल्लत टाइम्स ने वही दिखाया जो जमीनी सच्चाई थी, जो धरातल पर हो रहा था। इजराइल का हमला, फलस्तीन में बच्चों की लाशें, अस्पतालों पर बमबारी, ये भयावह मंजर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिखाया। इन सब की असलियत पर जब मिल्लत टाइम्स ने यूट्यूब पर दिखानी शुरू की तो यूट्यूब ने क्या किया, उस पर कार्रवाई कर दी, वीडियो डिलीट कर दी, चैनल पर 7 दिन का बैन लगा दिया गया, स्ट्राइक दे दी गई और ये चेतावनी भी दी गई कि अगली बार तो चैनल ही उड़ा दिया जाएगा। क्या है ये सब? यूट्यूब का बहाना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन, वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट, साथ ही इंस्टिंक्ट हेट स्पीच। लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है, और वो ये है कि सच दिखाना। ये चैनल सच दिखा रहा था, जो इजराइल या भारत सरकार की विदेश नीति के खिलाफ जाता हो। ये गलती इस प्लेटफॉर्म की हो गई और यही वजह उस पर यह कार्रवाई हुई। newsmx.tv और मेटा का खेल भी अब आपको समझाते हैं। newsmx.tv की एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमेशा जमीनी मुद्दों पर आम जनता की आवाज बनकर खड़ा रहा, मजबूत करता रहा। newsmx.tv के एडिटर शकील अहमद साहब सत्ता से डरने वाले पत्रकारों की लिस्ट में नहीं आते। वो, उनका कभी नाम ही नहीं रहा, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो या फिर किसान आंदोलन हो, मणिपुर हिंसा हो या फिर फलस्तीन गजा का मुद्दा। न्यूज एमएक्स ने हर बार सच्चाई दिखाई है, हर बार सच्चाई से लोगों को रूबरू कराया है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? मेटा ने उनका फेसबुक पेज इंडिया में बैन कर दिया। और ये सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं थी, शकील भाई को बकायदा धमकी भरे ईमेल भेजे गए, उनके पास वो ईमेल पहुंचे। अगर मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलोगे तो पेज बंद करवा देंगे। और देखिए, हुआ भी वही। अब सवाल ये है कि क्या फेसबुक और यूट्यूब जैसी ग्लोबल कंपनियां भारतीय सरकार के दबाव में काम कर रही हैं या फिर ये खुद ही किसी इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा बन गई है? ये सवाल गंभीर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की हालत पर भी अगर नजर डाली जाए तो वो भी गंभीर है। वो भी कुछ आंकड़ों के साथ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक अगर देखें तो साल 2014 में 140 रैंक पर भारत, 2018 में 138, 2022 में 150 और 2025 की बात की जाए तो 161वीं रैंक पर पहुंचा भारत। यानी पिछले अगर 10 सालों में भारत की बात करें तो लगातार नीचे फिसलता गया बजाय ऊपर होने के। कारण पत्रकारों पर हमले, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। आईटी रेड, सुन लीजिए, गोदी मीडिया वाले, ईडी के नोटिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी दबाव, डिजिटल मीडिया के लिए नए सेंसरशिप कानून, ये तमाम वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये रैंक बार बार फिसल रही है। उदाहरण, एनडीटीवी पर आईटी रेड, द वायर पर मानहानि केस, अल्ट न्यूज पर झूठे मुकदमे, एएलटी न्यूज पर झूठे मुकदमे हुए, मकतूब मीडिया पर शैडो बैन हुआ। फलस्तीनी मुद्दे पर भारत का दोहरा रवैया भी नकारा नहीं जा सकता है, इस पर भी मैं बात करती हूं।
क्योंकि फलस्तीन के मुद्दे पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जहां पूरी दुनिया इजराइल के जुर्म के खिलाफ खड़ी नजर आई, वहीं भारत सरकार खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुलेआम सपोर्ट किया और खुद को फ्रेंड ऑफ इजराइल बताया। हुआ ना ये, आप लोगों ने देखा ना ये। लेकिन जो पत्रकार भारत में फलस्तीन के पक्ष में सच्चाई दिखा रहे हैं, उन्हें धमकियां, बैन और एफआईआर दी जा रही है उनके खिलाफ। बड़े चैनल्स तो पहले से ही चुप हैं। अब छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि सच्चाई दिखाते हैं, जो कि सच सामने लाते हैं, वो भी दबाव में है। यहां तक कि सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स पर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। यह है आजाद भारत, यह है आज का भारत। सवाल है कि क्या भारत में अब फलस्तीन का नाम लेना अपराध हो गया है? बीजेपी सरकार का मीडिया कंट्रोल मॉडल भी इसका एक बड़ा कारण है। यह सेंसरशिप अचानक नहीं आई है। जी हां, 2014 से शुरू हुआ। 2016 में एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन का बैन लगा। 2018 की बात करें तो वार पर मानहानि केस हुआ। 2020 में एलटी न्यूज पर कई बार केस हुए। 2022 से 23 में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन की गई। 2024 से 25 की बात करें तो मिलत टाइम्स और newsmx.tv पर भी ये कार्रवाई हुई, जो हाल ही की बात है। बीजेपी का टूल किट अगर देखा जाए तो आईटी सेल की ऑनलाइन ट्रोल आर्मी, जिस पर मैं पहले बात कर चुकी हूं अपने पहले वीडियो में, एफआईआर और यूएपीए केस, इनकम टैक्स और ईडी के छापे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दबाव, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं। भारत का नया मीडिया इकोसिस्टम गोदी मीडिया, आज देश में जो बड़े चैनल बचे हैं उनका हाल क्या है ये हम सब जानते हैं। सब वाकिफ है इस चीज से। जो सरकार की तारीफ करे वो टीआरपी पाए, वो चैनल अच्छा हो जाए। जो सरकार की आलोचना करे वो बैन हो जाए, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए या उसका पेज ही डिलीट कर दिया जाए। आज जो गोदी मीडिया है वो बस एक प्रचार मशीन बन चुकी है। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं हो सकती। पब्लिक का भरोसा अब सिर्फ यूट्यूब चैनल्स, छोटे वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उस पर बचा है। अब उन पर भी हमले हो, उनकी भी आवाज को बंद कर दिया जाए तो जनता को सच्चाई आखिर कैसे पता चलेगी? ऐसे में जनता से अपील है। और आखिर में एक सीधी बात तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इन आवाजों के साथ खड़े हों। अगर आज हमने चुप्पी साध ली तो कल हमारी आवाज बंद हो जाएगी, हमें दबा दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। अब करना क्या है इसके लिए आपको मिलत टाइम्स, न्यूज एमएक्स, द वायर, एएलटी न्यूज, मकतूब मीडिया जैसे सच्ची जो प्लेटफॉर्म है, जो सच्चाई आपके सामने लाकर रखते हैं, उसे सपोर्ट करें। इनके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, सेंसरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाएं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, क्योंकि जब पत्रकार चुप होंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और जब सच्चाई बंद होगी तो झूठ राज करेगा। और अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आज अगर फलस्तीन की खबरें बंद हो रही हैं तो कल किसानों की, फिर मणिपुर की और फिर आप खुद की आवाज, आपकी जो खुद की आवाज है वो बंद हो जाएगी। इसलिए सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि जब आखिरी आवाज भी खामोश हो जाएगी तब पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा दोस्तों। नमस्कार।